सबसे पहले तो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और बच्चों, आप सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करवाते हो और सब्सक्राइब भी करवाते हो। इसके लिए तहे दिल से मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आप सभी का शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो ये, एक हमारी ना विनोद सिंगला फाउंडेशन है। अगर आप सभी उसको सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? आप लोग लाइक करते हो वीडियो को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हो? देखो, मैंने आप लोगों के लिए ना चैनल में मोनेटाइजेशन ऑफ करा रखा है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ना कोई परेशानी नहीं होगी वीडियो देखते समय। आपने काफ़ी चैनलों को देखा होगा, थोड़ी देर बाद ऐड आने लग जाती है। इससे आपका ध्यान बढ़ जाता है और इरिटेशन होती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि बच्चों को पढ़ाई में कोई इरिटेशन हो, इसलिए मैंने मोनेटाइजेशन परमानेंटली मैंने ऑफ करा रखा है। कब तक ऑफ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये ऑफ करा रखा है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इससे आपकी पढ़ाई में ना दिक्कत ना आए। मैं किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, लेकिन दोस्तों आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग मुझे सपोर्ट कराएं। आप लोग सपोर्ट करवाते भी हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, सब्सक्राइब भी करवाते हो, आप लोग सपोर्ट करते हो। लेकिन गाइस, एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे आप लोग देखते हो वीडियो के नीचे ना एक सुपर थैंक्स का एक ना ऑप्शन आ रहा है। ये सुपर थैंक्स का ही ऑप्शन है। आप लोग चाहो तो इस पर क्लिक करके ना आप हमें कुछ भी अमाउंट गिफ्ट कर सकते हो। 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम ये गिफ्ट क्यों करें? देखो, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि हम लोग गिफ्ट क्यों करें सर को। सर, ये तो आप हमसे गिफ्ट मांग रहे हो। मैं गिफ्ट नहीं मांग रहा। देखो, आप लोग जो सपोर्ट करते हो ना, इस गिफ्ट से ना, ये गिफ्ट जो आप लोग भी अमाउंट पे करोगे अपनी जेब में कभी नहीं रखता। आप लोगों को पता रहेगा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा है इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। एक हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, उसमें हम लोग 500 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब जो ये 500 बच्चे हैं, ये ना ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हैं ऑफलाइन वाले। मैं 500 बच्चों को ऑफलाइन फ्री पढ़ाऊंगा दोस्तों, अगर आप सभी सपोर्ट करोगे। क्योंकि 500 बच्चों को बैठाने के लिए मुझे काफ़ी बड़ा एक स्पेस लेना पड़ेगा, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल रखवाना पड़ेगा, काफ़ी सारे फ़ैन रखवाने पड़ेंगे, मे भी शायद गर्मियों में एसी लगवाना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा, पानी की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, काफ़ी सारा इंफ्रा वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा, रेंट जाएगा, बहुत कुछ जाएगा। तो वो सब ये ना मैं अकेला बियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि इन जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनका सपोर्ट हो, उनका कुछ कल्याण हो, उनकी पढ़ाई में भी कुछ अहम भूमिका मैं निभा सकूं, तो गाइस आप सभी कुछ, आपके कुछ चंद सपोर्ट से ना उन बच्चों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। मैंने आप लोगों के लिए तो ऑनलाइन मैंने फैसिलिटी दे रखी है, इतनी कम फीस में आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कुछ अमाउंट पे करके, सुपर थैंक्स करके, आप मुझे सपोर्ट करके उन बच्चों को आप सपोर्ट कर सकते हो, उन बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे आप लोगों को काफ़ी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वो बच्चे देखो, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं ना, वो काफ़ी जो ब्लेसिंग्स जो देते हैं ना आप लोगों को, गाइस, उससे ना आपका बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप सभी कुछ भी सुपर थैंक्स करोगे तो इसमें आप लोगों का भी भला होगा, बच्चों का भी भला होगा, और हमारी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी। और एक आपको फैसिलिटी मैं अपनी ओर से दूंगा, आप लोग जो भी मुझे सुपर थैंक्स करोगे ना, आपके कमेंट को मैं स्पेशल हाईलाइट करूंगा, आपके कमेंट का रिप्लाई होगा, और जो सबसे अच्छा सुपर थैंक्स करेगा उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा, उसको अपने स्टूडियो में बुलाऊंगा, उसके साथ एक वीडियो शूट होएगी और उसको भी दिखाया जाएगा कि इस बच्चे ने हमें कितना सपोर्ट करा। मैं ये नहीं कह रहा आप लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करो, बट येस, जितना भी सपोर्ट करोगे आपको पता रहेगा कि आपके पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, आपके पैसे से किस बच्चे की ज़िंदगी बदली है, उस पैसे से हम लोग कितना कुछ कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आपको सब कुछ हिसाब रहेगा। और गाइज, अगर आपको लगता है कि सुपर थैंक्स आपको करने नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नेट बैंकिंग में कोई दिक्कत है, डेबिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड नहीं लगा सकते हो, तो आपके सामने जो ये क्यूआर कोड आ रहा है, आप इस क्यूआर कोड पे क्लिक करके, स्कैन करके भी ना आप हमें फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, आप ये भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे, आप ज़्यादा अमाउंट मुझे पे मत करना, थोड़ा बहुत अमाउंट पे करना। थोड़े बहुत की लिमिट ये है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अमाउंट करना, थोड़े से की लिमिट आप कुछ भी ले सकते हो। ज़्यादा बड़ा अमाउंट मत करना कि 10,000, 20,000, 50,000 इतना बड़ा अमाउंट करोगे, नहीं, मुझे इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। क्यों? मुझे उतना ही पैसा चाहिए जितना मतलब हम लोग इन बच्चों का कल्याण कर सकें, जितना हम लोग इन बच्चों को सपोर्ट कर सकें, जितना हम इन बच्चों को मतलब पढ़ा सकें, जितना मेरा बिजली का बिल निकल सके, मेरा रेंट निकल सके, मुझे बस उतना ही सपोर्ट चाहिए, उसके बाद नहीं। अगर उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा फंड इकट्ठा होता जा रहा है, तो उससे जो मेरे ऑनलाइन बच्चे हैं या जो मेरे ऑफलाइन बच्चे हैं ना, इन सभी के लिए मैं एट द एंड ऑफ द ईयर जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उस वक्त मैं बड़े बड़े गिफ्ट भी लेकर आऊँगा उन्हीं पैसों से, क्योंकि उन पैसों को अपने पास में नहीं रखने वाला। क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे 2-3 और बिजनेस हैं मेरे सही चल रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बस आप सभी सपोर्ट करना मुझे, आप चाहो तो मुझे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइज़, आप सभी लगातार लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, उसका दिल से मैं दोबारा से शुक्रिया हूँ आप सभी का। और गाइस, चलो ये काम करते हैं, वीडियो करते हैं अभी स्टार्ट। उम्मीद करूंगा आप सभी सुपर थैंक्स करके हमारी फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट करोगे, और इन बच्चों के जो कि 500 बच्चे हैं, जो कि मेरा लक्ष्य है हर साल 500 बच्चों को फ्री पढ़ाने का, उसमें आप सभी काफ़ी सपोर्ट करोगे। अगर आप सभी सपोर्ट नहीं करोगे तो शायद जो मेरा ये लक्ष्य है, मेरा जो सपना है ना, अधूरा रह जाएगा। चलो गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो गाइस, काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के साथ।
जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ पूनम लिमिटेड। हमें पूनम लिमिटेड की बुक में कुछ एंट्रीज करनी है। इसको मैं ऑन द स्पॉट पढ़ूंगा, फटाफट से डायग्राम बनाऊंगा तुरंत। तो चलो हम लोग करते हैं 56। चलो भाई हो जाओ स्टार्ट। बताओ भाई डायग्राम क्या है। डायग्राम कुछ ऐसे है। 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ ईच, पेबल विद अलॉटमेंट। अच्छा एक चीज़ और यार, मेरे से कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर 56 नाम पे हुआ नहीं। हुआ क्यों नहीं? क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग थोड़ी सी ऊट-पटांग है। कैसे देखो, 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच, पेबल विद अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड। अब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5, मतलब ये कि आपकी कंपनी ने 200 शेयर क्या करें, 200 शेयर आपकी कंपनी ने इश्यू करें। ठीक है, समझ में आ गया? ये सर हमें समझ में आ गया। 200 शेयर में रीइश्यू करें, 10 रुपये का एक है और 5 रुपये का हमारा क्या दोस्तों, प्रीमियम है। 5 रुपये का हमारा क्या है, प्रीमियम। मतलब क्वेश्चन हो गया हमारे 15 रुपये का। ठीक है, पेबल, इसको ऐसे तोड़ के पढ़ो। पेबल मतलब 15 रुपये आपके पास कैसे कैसे आने हैं। अलॉटमेंट वर फॉरफिटेड, मतलब हम लोगों ने कुछ शेयर फॉरफिट कर लिए हैं फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। किसी ने हमें अलॉटमेंट मनी 8 रुपये पर शेयर की नहीं दी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब समझ में आ गया? इसको इस तरीके से पढ़ना है। उसको हमने फॉरफिट कर लिया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन की थोड़ी सी वर्डिंग थोड़ी सी अलग थी, तो चिंता मत करो, ये होता है, सबके साथ होता है। तो हम लोग चलो फटाफट से बनाते हैं डायग्राम। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे 200 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है और 5 रुपये का हमारा प्रीमियम है। और ये पैसे कैसे कैसे आने हैं? ये पैसे हमारे पास आने हैं 4 रुपये एप्लीकेशन पर, और उसके बाद कह रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दीज शेयर्स ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज नॉट मेड। मतलब एक ही कंपनी ने 3 रुपये तो मांगे ही नहीं, कंपनी ने 3 रुपये तो ये मांगे ही नहीं आज तक, तो ये अनकॉल्ड है। मुझे एक बात बताओ, 10 में से 3 रुपये हमारे अनकॉल्ड है, तो टोटल हमारी ये कितने रुपये होने चाहिए, 7 रुपये। अब 7 में कह रहा है कि एप्लीकेशन हमारी 4 रुपये की हमारी निकल कर आ जाएगी अपने आप ही, क्योंकि हमारी जो ये है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, 8 रुपये है। मतलब ये टोटल 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर प्रीमियम 5 रुपये है तो फिर ये कितना हो गया, 3 रुपये। कितना हो गया हमारा, 3 रुपये। 10 में से 3 और 3 6, कितना हो गया, 6, और 6 और 4 हमारा क्या हो गया, 10 रुपये। ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। कितना आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर? क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहा है कि द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दिस शेयर 3 पर शेयर वॉज नॉट मेड, द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 रुपीज़ पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो कंपनी ने सारे के सारे रीइश्यू कर दिए एट द रेट 12 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, ये पूरे के पूरे 200 शेयर हम लोगों ने क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिए एट द रेट 12 रुपीज़। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। तो चलो फटाफट से इसकी एंट्री कर दीजिए। एंट्री बहुत सिंपल है, मेन था डायग्राम, मेन था क्वेश्चन। चलो भाई, तो एंट्री हमें जो करनी है ना, कह रहा है कि एंट्री करके दिखाओ बस फॉर फीचर की और रीइश्यू की। तो करो, पहले फॉरफिट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए फॉरफिट करे, 200 मल्टीप्लाई बाय जितना आप लोगों ने आज तक मांग लिया। मांगे कितने, 4 और 3 7 रुपये, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, प्रीमियम लेंगे नहीं और ये मांगा ही नहीं गया। तो 4 और 3 7 रुपये, 200 मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए हमारे, 1400। अगर ऐसा कोई प्रीमियम है जो आप लोगों ने मांगा लेकिन नहीं आया हो, सर हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाले पैसे हमारे पास नहीं, ये तो मांगे ही नहीं गए और अलॉटमेंट मनी हमारे पास आई नहीं है। डायग्राम थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, ठीक है ना। तो ये हमारा अब कंप्लीट हुआ है कि 200 वालों ने ना हमें ये तो दे दिया लेकिन हमें ये नहीं दिया, ये तो दे दिया लेकिन हमें ये नहीं दिया। अब मुझे बताओ SPR में कितने रुपए जाएंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये, ये जाएंगे हमारे SPR में। SPR अकाउंट डेबिट कितने रुपये जाने वाले हमारे, 1000 रुपये। ये मैंने मांगे लेकिन हमारे पास नहीं आए। उसके बाद 2 जो पैसा आ गया और 2 जो पैसा नहीं आया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो हम लोगों ने मांगा ही नहीं अभी तक, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ 2 कौन सा पैसा नहीं आया, सर ये वाला पैसा नहीं आया। कितने रुपये नहीं आया हमारे पास, सर ये आपके पास 8 रुपये नहीं आए। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 8 कितने हो गए हमारे, 1600। तो शेयर अलॉटमेंट में हमारे कितने जाने वाले गाइज, 1600 रुपये। और कितने रुपये आगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये आगे, मतलब ये कि 800 रुपये आ गए हैं। तो ये जाएगा हमारा शेयर फॉरफिचर में। ये हमारा कहाँ जाएगा, शेयर फॉरफिचर में। कितने रुपये जाने वाले हमारे, ये जाने वाले हैं हमारे 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 चौक 8, 800 रुपये। ठीक है जी, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब करते हैं सेकंड एंट्री फटाफट से। सेकंड एंट्री जल्दी से कर लेते हैं। तो जब हम सेकंड एंट्री करेंगे, रीइश्यू करते हैं, तो 200 के 200 से रीइश्यू कर दिए 12 रुपये के हिसाब से। तो 12 दूनी 2400 रुपये। आ कितने सकते थे, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000, लेकिन आ कितने गई 2400। तो 400 क्या हो गया हमारा फ़ायदा, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये,
₹2400 टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2000 और 400। ठीक है जी। थर्ड एंट्री आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट जाने वाला है? यहाँ पर हमारा कितना अमाउंट जाएगा शेयर फॉरफीचर में? देखो यहाँ पर हमारा शेयर फॉरफीचर में ₹800 है और हमारा यहाँ पर कोई लॉस हुआ नहीं। दूसरी मजे की बात, 200 के 200 आपने रीइशू कर दिए। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब सारे के सारे शेयर रीइशू कर देते हैं और लॉस हमारा होता नहीं है। देखो ध्यान से 2 बातें बोल रहा हूँ। पहला, जब सारे के सारे शेयर रीइशू कर देते हैं और लॉस हमारा होता नहीं है, तो जितना हम लोगों ने शेयर फॉरफिट करा होता है ना, वही मेरा सारा का सारा फ़ायदा हो जाता है, वही मेरा सारा का सारा फ़ायदा हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं। सर ये कौन सा क्वेश्चन था? ये था हमारा 56। सर अब कौन सा कराने वाले हो? आप कराऊंगा आप लोगों को 50। अब करते हैं 50 या 57 में ना कुछ है नहीं, ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इसको खुद से भी कर सकते हो। क्या कहते हो? एक काम कर लेना, 57 आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है ना। इसकी हालांकि मेरे पास कोई डिमांड आई नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग खुद से कर लोगे। मैं चलता हूँ 58 के ए पे, और 58 का बी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो 58 का ए, 58 का बी दोनों करवाता हूँ। तो 58 का हम लोग ए कर लेते हैं पहले। ए में क्या कह रहा है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करें 1000 इक्विटी शेयर इशू करें, ₹10 का एक इशूड करा था प्रीमियम पर ₹3। तो कितने रुपये का हो गया? ₹13 का। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब एक 3+3 की है। और फॉरफिटेड शेयर मैंने रीइशूड कर दिया, फुल्ली पेड अप है ₹7 के हिसाब से। बस हो गया, 58 का ए हो गया। चलो डायग्राम देख लेते हैं 58 का ए। ठीक है, डायग्राम कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। वही 1000 हमारे शेयर हैं, ठीक है, जो कि फॉरफिट करे गए हैं। ₹10 का शेयर था और ₹10 का शेयर था और ₹3 का हमारा प्रीमियम है। कितना हो गया? ₹13। कितने का हो गया? ₹13 का। और पैसे कैसे कैसे आने हैं? ये पैसे आने हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 6 पर शेयर। फॉर नॉन फाइनल कॉल 6 पर शेयर की नॉन पेमेंट है, तो 3+3 का हो गए, 3+3 का होगा। ये वाले पैसे इसने दिए नहीं हैं, 10 में से ₹3 नहीं दिए और क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है। तो आप ये मान के चलना कि ₹7 हमारे पास, ये ₹7 हमारे पास आगे होंगे, क्योंकि 10 में से 3 ये हो गए, 7 ये हो गए, ये आगे होंगे। और सारे के सारे शेयर आप लोगों ने रीइशू कर दिए ₹7 के हिसाब से। आपने सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए @ 7 फुल्ली मतलब ये है कि आपके पास ₹10 आ सकते थे, लेकिन आपके पास ₹3 ही आए हैं। ठीक है जी, एंट्री कर लोगे? यस सर, हम लोग इसकी एंट्री कर लेंगे, हम लोग इसकी एंट्री कर लेंगे। तो फटाफट से इसकी एंट्री करके दिखा दो अब। तो चलो पहले फॉरफिट कर लेते हैं। फॉरफिट करते हैं। आपको क्लास मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लास मालूम है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऐसा कोई प्रीमियम है जो आप लोगों ने मांगा लेकिन नहीं आया हो? सर हाँ, ये देखो ये कट लग रहा है, मैंने मांगा लेकिन नहीं आया। कितने रुपये नहीं आए? ₹3 नहीं आए, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, ₹3000 नहीं आए। तो SPR अकाउंट डेबिट 3000। होल्ड अप कितने हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 सर, पूरे के पूरे हैं ₹10,000। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया। सर क्या क्या नहीं आया? फाइनल कॉल नहीं आई। फाइनल कॉल कितने रुपए की नहीं आई है सर? 3 और 3 ₹6 की नहीं आई है, क्योंकि कट लग रहा है। कट वाले केस में मुझे सारा ले लेना होता है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए सर? 6000। सर ये क्या था हमारा? ये था फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ₹6000। और कितने रुपये सर आपके पास आ गए हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय ₹7 आ गए, मतलब है कि ₹7000 आपके पास आ गए हैं। तो ये कहाँ जाने वाला है हमारा? शेयर फॉरफिचर में। कहाँ जाएगा हमारा? शेयर फॉरफिचर में। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ गई। उसके बाद कंपनी रीइशू करेगी 1000 के 1000 शेयर रीइशू कर दिए ₹7 के हिसाब से। 7000 में रीइशू करें, वो चाहती तो 10,000 पे कर सकती थी। तो 3000 का हमारा क्या हो गया? घाटा हो गया। घाटा हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। हालांकि ये बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन ना, बैंक अकाउंट डेबिट। और हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे शेयर फॉरफिचर में से। शेयर फॉरफिचर में से हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। कितने रुपये एडजस्ट कर लेंगे हम लोग? ₹3000 एडजस्ट कर लेंगे। और 2 क्या हो जाएगा? शेयर इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी शेयर कौन सी थी? बस नॉर्मल इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा बस। कितने रुपये? ₹10,000। ठीक है, अब कंपनी ट्रांसफ़र कर देगी। ट्रांसफ़र करेगी तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें कितने रुपये जाएंगे? इसमें जाएंगे, बस सर कैलकुलेट कर लेते हैं। और वैसे भी यार देखो, आप लोगों ने पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर दिए हैं। अगर पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर देते हैं ना, तो उस केस में गाइस सीधा आपको स्ट्रेट आंसर निकालना है। 7000 माइनस 3000, क्योंकि लॉस भी हुआ है। तो 7 में से 3 के हमारे कितने बचे? 4000 बचे। तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट जाएगा गाइस
वो हो जाएगा 4,000 रुपये। स्ट्रेट एक ही बार में आंसर निकालो, कोई वर्किंग नहीं। हो गया आंसर सर? हो गया आंसर। 58 का ए हो गया सर, हो गया। अब करते हैं 58 का बी। क्या करते हैं? 58 का बी हो जाओगा इस यार। 58 का बी स्पीड में करेंगे का, इस टाइम नहीं है इतना। अब इसके बाद करने वाले हैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के सीधा पेपर में वही आएंगे, सीधा पेपर में वही क्वेश्चन आएंगे, विश्वास मानो। 58 का बी कराने वाला हूँ, ठीक है। अब 58 का बी पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, यहीं कहीं कर लेते हैं। जेट लिमिटेड ने इश्यू करे इक्विटी शेयर 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹99,000। मतलब मैंने 99,000 रुपये का फर्नीचर लिया है और मैंने मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर इशू कर दिए। 100 रुपये का एक है, 10 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 110 रुपये का। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग फर्नीचर खरीद लेते हैं। किससे लिया है पता नहीं, तो एंट्री करो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं पता तो लिखो वेंडर, नाम नहीं पता तो क्या लिखेंगे हम लोग? वेंडर। कितने रुपए का लिया फर्नीचर हम लोगों ने? 99,000। क्या बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग वेंडर को पेमेंट करोगे, आप लोग वेंडर को पेमेंट करोगे, वेंडर को, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, अकाउंट मत लिखना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, आप लोग इश्यू कर रहे हो शेयर, तो इक्विटी नाम था क्या था, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे इश्यू करें तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको वर्किंग करनी है, याद करो हम लोग किसकी वर्किंग करने वाले हैं। अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। क्या लिखने वाले? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। बताओ कितने की पेमेंट करनी है सर? पेमेंट करनी है 99,000 की। डिवाइड बाय आपका एक शेयर कितने रुपए का है सर? 100 रुपये का फेस वैल्यू, 10 रुपये का हमारा प्रीमियम है, तो टोटल निकल कर आएगा आप लोगों का ये 900 शेयर्स के। इसका मतलब है कि आपको कंपनी के 900 शेयर इशू करने हैं। जब आपको 900 शेयर इशू करने हैं, आपको 900 शेयर इशू करने हैं, तो यहाँ पर तो पता है आपको 900 से मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन मुझे बताओ वेंडर को पेमेंट कितनी करनी है सर? वेंडर पेमेंट करनी है 110 रुपये की। इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो 100 रुपये का सर, और SPR में जाएगा 10 रुपये बस, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 900 से, मल्टीप्लाई कर दो 900 से। और गाइस ये आपका जो अमाउंट आने वाला था, इसको तो पेमेंट कितनी करनी थी? इसको तो पेमेंट आपको करनी थी 99,000 की, ठीक है ना। आपने इशू कर दिए 100 की फेस वैल्यू वाले 900 इक्विटी शेयर, 10 के प्रीमियम वाले 900 इक्विटी शेयर, तो यह आ जाएगा आप लोगों का 90,000 और यह जाएगा आप लोगों का 9,000, यह आ जाएगा 9,000। क्या बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई। तो ये रहा 58 का बी पार्ट। सर जल्दी जल्दी क्यों करवा रही हो भाई? इनमें कुछ है नहीं, टाइम वेस्ट वाली बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। आ जाओ भाई 59। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। 59 का आपको खुद करना है, ये वाला खुद करना है। सर करवा दो ना। अरे खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ही कराऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि CBSE वाला है, मैं ही कराऊंगा गाइस। रुको रुको रुको, मैं ही कराऊंगा। प्रयागराज नहीं, सॉरी प्रयागराज कह रहा हूँ, क्या है ओहो, प्रयागराज दिखाई दे रहा है। प्रायूज करके नाम है, ठीक है। प्रायूज लिमिटेड ने फॉरफिट करें 2000 शेयर, 10 का एक है, फुल्ली कॉल्ड अप थे, ऑन विच दे हैड रिसीव्ड ओनली 14,000 रुपये। बच्चे क्यों नहीं कर पाए थे इस क्वेश्चन को? क्योंकि हमारे को 14,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। बच्चों को दिक्कत हो रही थी सर ये 14,000 रेशो 50 क्यों आ रहा है भाई? 14,000 रेशो 50 नहीं है, ये 14,000.50 नहीं है। ध्यान से देखो, 14,000 के बाद डॉट लगा दिया गया, इसका मतलब है कि ये वाला सेंटेंस खत्म। सेंटेंस के बाद हमारा अगला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसको ऐसे समझो। बच्चे कहते सर ये 14,000.50 रुपये क्या आ गया? भाई 0.50 नहीं है, 14,000 रुपये आपको रिसीव्ड हुए हैं। कह रहा है 50 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स रीइशूड कर दिए 9 रुपये के हिसाब से, फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा है? एंट्री करके दिखाओ, एंट्रीज फॉरफिचर की और रीइशू की एंट्री करके दिखानी। ऑल्सो प्रिपेयर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, अगर आप कहोगे तो बना के दिखा दूंगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। चलो सर स्टार्ट हो जाओ। 59 पहले मुझे एक बताओ कि हुआ क्या 59 में? मैंने 2,000 शेयर फॉरफिट करें, 2,000 शेयर फॉरफिट करें, 10 रुपये का एक है। अभी देखो ये नहीं बता रहा है इसमें कि ये कॉल्ड अप कितना, सॉरी क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कितना, अलॉटमेंट कितना, फर्स्ट कॉल कितना, पता नहीं। बस सीधा ये कह रहा है कि मेरे को 2000 मल्टीप्लाई बाय 10, मेरे पे कितने रुपए आने चाहिए? 20,000। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है स्ट्रेट कि मेरे को 14,000 रुपये रिसीव्ड हुए हैं, बात खत्म। मेरे को 6,000 रुपये रिसीव्ड हुए ही नहीं। और उसके बाद कह रहा है 2,000 में से मेरी कंपनी ने मात्र सिर्फ और सिर्फ 50 शेयर रीइशू कर रहे हैं, वो भी एट द रेट 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप, 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। क्या बात समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है। एंट्री करके दिखाते हैं। एंट्री बहुत सिंपल होने वाली है इसकी, तो मुझे बताओ एंट्री इसकी क्या होने वाली है? तो इसकी एंट्री होने वाली गाइस मुझे बताओ। पहले मैं फॉरफिचर करूँगा, 2,000 शेयर फॉरफिट करूँगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मेरे पास। अच्छा कितने पैसे मैं मांग सकता हूँ? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10, मेरा पूरा कॉल्ड अप कितना था? ये 20,000 रुपये, मेरा कॉल्ड अप था 20,000 रुपये। टू
कौन सा पैसा आ गया, कौन सा पैसा नहीं आया। सर 14,000 रुपये आपके पास आए हैं, तो जो आया ना उसको डाल दो शेयर फॉरफीचर में। कहाँ डाल दो उसको, फटाफट से डालो शेयर फॉरफीचर में। कितने रुपए आए हमारे पास सर, 14,000 रुपये आए हैं, इसको फटाफट से डाल दो गुल्लक में। और जो नहीं आए उसे डाल दो कॉल्स इन एरियर में। सर कॉल्स इन एरियर क्यों, क्योंकि मुझे नाम नहीं मालूम, मुझे नाम नहीं पता, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट एंट्री हो गई, सेकंड एंट्री करते हैं रीइशू। मैंने रीइशू कितने शेयर करें सर, आपने रीइशू करें मात्र 50 शेयर 9 रुपये के हिसाब से। मैं कितने पे कर सकता था, 50 मल्टीप्लाई बाय 10 500 पे कर सकता था। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5 नेम 45, मेरा लॉस हो गया। लॉस को कहाँ से एडजस्ट करूँगा मैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपये 50 रुपये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपये 500 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गई। उसके बाद एक एंट्री और करने थर्ड, जो कि होने वाली है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसमें कितने रुपये जाएंगे, जरा इसको निकाल लेते हैं फटाफट से। मुझे बताओ मैंने अमाउंट कितना फॉरफिट करा सर, आपने फॉरफिट करा है, वर्किंग कर लो, आपने फॉरफिट करा है 14,000 मल्टीप्लाई रीइशू कितने करे हैं सर 50 शेयर। कितने मैंने फॉरफिट करे थे 2,000 शेयर। लॉस कितने का हो गया था 50 रुपये का। बस सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा 2 सत्ते 14 मतलब 7 पे 5 सत्ते 35, 350 माइनस में 50। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा जो पैसा जाने वाला है वो जाने वाला है 300 रुपये। कितने रुपये जाने वाले हैं गाइस हमारे यहाँ पर 300 रुपये फ़ायदे के नाम की कैपिटल रिजर्व में। क्या बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आ गई। ये हो गया हमारा 59 जो कि CBSE में कभी एक टाइम पहले आया था, ठीक है गाइज। चलो अब करते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैंने आपको सारे होमवर्क दिए थे, अगर आपको याद हो तो एक मैंने पेज में लिखे थे, वो पेज ये रहा 56, 57, 58, 59 और 60, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे एक टाइम पहले। अब एक काम करते हैं, हम लोग कर लेते हैं 60 क्वेश्चन फटाफट से और हमारा हो जाएगा टॉपिक खत्म। फिर आएंगे बड़े बड़े क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग डरने वाले हो। और अभी 1-2 क्वेश्चन में और कवर करूंगा जो कि मेरे से व्हाट्सएप के सारे लोगों ने पूछे हैं। लोगों ने क्या है, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने पूछे हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट देता हूँ। अनाउंसमेंट ये है, अगर आप लोग हमारे नॉर्मल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, नॉर्मल वाले में जहाँ पर वो ग्रुप साइलेंट रहेगा, अगर आप लोग अभी तक जुड़े नहीं हो तो फटाफट से उसमें ऐड हो जाओ। उसके लिए कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और कुछ रूल नहीं है, कुछ भी रूल नहीं है, बस वो ग्रुप साइलेंट रहेगा, आप उसमें कुछ सेंड नहीं कर पाओगे। उसमें आपको सारी हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिंक्स हैं, अगर हमें कुछ नोट्स वगैरह सेंड करने होंगे तो वो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड करने होंगे तो वो हम लोग उस ग्रुप में सेंड करते रहेंगे। ग्रुप में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्मल वाले ग्रुप में जुड़ने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो और ग्रुप में ऐड हो जाओ, ठीक है। चलो हमें व्हाट्सएप पर हाई करके भेजना अपने नाम के साथ, आपकी क्लास कौन सी है, नाम क्या है और किस स्टेट के रहने वाले हो। स्टार्ट करते हैं 60। वैभव लिमिटेड ने इशू करें 20,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का एक है, 250 रुपये पेबल है। और भैया ये क्या चक्कर है, पेबल का मतलब क्या है। देखो 100 रुपये का एक है, लेकिन 250 रुपये सामने वाला देने के लिए तैयार बैठा है। 250 रुपये क्यों देने के लिए तैयार है, 100 का जब शेयर है तो 150 रुपये प्रीमियम का देने को तैयार है, ठीक है। हाँ एप्लीकेशन पे आ रहे हैं 100 रुपये, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम 60 रुपये। तो बताओ ये कितने की होगी सर, ये होगी फिर 40 + 10, इंक्लूडिंग प्रीमियम 30 रुपये। 50 वाला है तो 30 रुपये प्रीमियम है, तो ये हो गया 20 + 30 70 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम 40, मतलब 30 + 40 30 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम 20, मतलब 10 + 20। क्या बात समझ में आ रही है। एक समझाता हूँ, सारे समझ लेना। 100 रुपये है टोटल 100 रुपये हैं, टोटल 100 रुपये हैं। तो 60 रुपये प्रीमियम के, तो रह कितने के हमारे 40। ऐसे 50 रुपये टोटल है, इसमें 30 रुपये हमारे प्रीमियम है, तो 20 रुपये हमारे क्या हो गए अलॉटमेंट के। ऑल अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड फाइनल शेयर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड फाइनल शेयर मतलब ये है कि ये इन दोनों से हमें पैसा नहीं आया, 750 रुपये, ठीक है ना। ऑन 750 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर आकाश। आकाश के पास हमारे 750 शेयर हैं, उसने हमें ये लास्ट के दोनों पैसे नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। एंड 2/3 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड। जितने मैंने शेयर फॉरफिट करे 750 का 2/3, 750 का 2/3 मतलब 500। मैंने 750 में से 500 शेयर मैंने क्या कर दिए, रीइशूड कर दिए। 200 रुपये के हिसाब से कर दिए। एंट्री करके दिखाओ सिर्फ फॉरफिचर की और रीइशूड की, बस। अच्छा इससे पहले यार एक चीज़ रहेगी हमारी, इस 59 में ना आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट भी था। तो बताओ मैं बनाकर दिखाऊँ नहीं बनाकर दिखाऊँ, फटाफट से बताओ। जगह बच रही है नहीं बच रही भाई, जगह नहीं बच रही। अरे आप लोग बना लोगे ना इसको यार, इसमें कुछ नहीं, मैंने इससे पहले बनाकर दिखाया था, सेम वैसे बनाना, ठीक है ना। आप लोग खुद से इसको बनाकर देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 करते हैं और चलो फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं 60 का डायग्राम। चलो भाई आ जाओ।
60 60 भाई आ जाओ। क्या हुआ है 60 वाले क्वेश्चन में, मेरी कंपनी ने जो शेयर इशूड करे हैं वो करें 20,000, ठीक है ना, 20,000 शेयर हैं, 20,000 शेयर मेरी कंपनी ने इशूड करें। 100 रुपये का एक था, लेकिन 150 रुपये का छप गया हमारा प्रीमियम। अब ये पैसे कैसे कैसे आ रहे थे, वो कह रहा है 100 रुपये यहाँ थे, लेकिन मैं इसको करने वाला हूँ 40 और 60, और दूसरे वाले को करने वाला हूँ 20 और 30, और इसको करने वाला हूँ मैं 30 और 40, और इसको करने वाला हूँ बाकी हमारा 10 और 20। टोटल करके देख लेना 40 60 90 100 60 90 110 150 हो गया पूरा। बस एक के पास थे मेरे 750 शेयर, 750 शेयर, वो में उसने हमें एप्लीकेशन दे दी और ये दे दिया, उसने हमें ये नहीं दिया था और उसने हमें ये नहीं दिया था। उसके शेयर मैंने फॉरफिट करके मैंने उसके रीशूट कर दिए, और मैंने कितने शेयर रीशूट करें 750 में से 750 का 2/3 इशू करा है, इशू नहीं रीशू करा है। इसका मतलब ये कि 500 शेयर मैंने रीशू करें, वो भी कितने रुपये के हिसाब से, @200। बताओ मैं कितने पे कर सकता था, मात्र 100 रुपये पे कर सकता था, लेकिन करे कितने पर है 200 का। इसका मतलब है कि 100 रुपये का मेरा और फायदा हो गया, वो जाएगा हमारा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में। क्या बात क्लियर होगी? ये सर में बात क्लियर हो गई है। बस अब हम फटाफट से एंट्री करवा दो और करें भाई इसका क्वेश्चन करें। चलो भाई एंट्री करते हैं, तैयार हो जाओ। तो गैस मुझे बताओ सबसे पहले एंट्री क्या होने वाली है। हम लोग शेयर फॉरफिट करेंगे, कितने शेयर फॉरफिट करेंगे 750। जब हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं तो मुझे तो हम लोग एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हम SPR डेबिट करें? हाँ सर, अगर मांगा है और उसने नहीं दिया तो हम कर देंगे। देखो ना कट लग रहा है, कट के ऊपर देखो क्या ऐसा कुछ है प्रीमियम, हाँ सर है। तो यहाँ पर हमारा आने वाला है SPR अकाउंट डेबिट, ये भी आने वाला है। 2 जो नहीं आया, 2 जो आ गया, जो नहीं आया सर, 2 पैसे नहीं आई हमारे पास। कौन कौन सी नहीं आई सर? फर्स्ट कॉल की नहीं आई और फाइनल कॉल की नहीं आई। तो 2 क्लास मालूम है सर? क्लास हमें नहीं मालूम। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? यस सर। और बाकी हम कुछ पैसा फॉरफिट कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे तो कितना पैसा उसने दे दिया होगा। देखो टिक लग रहा है, टिक के ऊपर अगर प्रीमियम है तो इसको इग्नोर कर दो, टिक के ऊपर अगर प्रीमियम है तो इसको इग्नोर कर दो। तो 40 और 20 कितने हो गए 60, 750 मल्टीप्लाई बाय 60 हमारे कितने निकल कर आएंगे? ये आएगा दोस्तों आपका निकल कर। पहले यार ये तो निकाला जाए, इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज यूज़ करना पड़ेगा कैलकुलेटर, क्योंकि बड़ी फिगर है। ठीक है, तो चलो मैं फटाफट से कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यह आएगा 75,000 रुपये, यह आएगा 45,000 रुपये, यह आएगा 52,500 रुपये, यह आएगा 22,500 रुपये। और एक मिनट, शेयर फॉरफिचर में कितने रुपये जाने वाले हैं? यानी फॉरफिट करें 750 मल्टीप्लाई बाय 60 रुपये, 45,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। अब चलो फॉरफिट करने के बाद हम लोग करेंगे अब री इशू। हम लोग जब री इशू करते हैं तो एंट्री बहुत सिंपल है। अपने री इशू करें 500 मल्टीप्लाई बाय 200, कितने पे कर सकते थे? 100 पे। करें कितने पे? 200 पे। तो 100 का क्या हो गया आपका? फ़ायदा हो गया। तो एंट्री आप लोग जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है ना, इसमें अमाउंट डालना है। अमाउंट डालना बहुत सिंपल है, बताओ। 500 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 दूनी 10 और 2 और 2 4 जीरो रह जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब वो 1 लाख। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे? जितने की अपनी की औकात है। औकात कितने की? 500 मल्टीप्लाई बाय 100 की अपने की औकात है, तो 50,000 की अपने की औकात है। और 50,000 का हमारा फालतू का पैसा फोकट का आ गया प्रीमियम का। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री आप लोग जानते हो, हम लोग एंट्री करते हैं शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसमें कितने रुपए जाने वाले हैं? अब देखो इसमें कितने रुपए जाने वाले हैं, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी छोटी सी वर्किंग। ठीक है ना, मुझे बताओ आपका कितने का फ़ायदा हुआ था सर? ये हुआ था 45,000 का। कितने का फ़ायदा हुआ था? 45,000 का। मल्टीप्लाई रीशू कितने करें सर? मात्र आपने करें 500। फॉरफिट कितने करे थे आपने? फॉरफिट करे थे हम लोगों ने 750। लॉस कितने का हुआ है आप लोगों का? सर लॉस हमारा हुआ ही नहीं, क्योंकि बल्कि फ़ायदे पर करा है। तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो कर दो ना, क्या हो गया। इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे, मैं इसको कर लेता हूँ फटाफट से। 45,000 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 750, ये आ गया आपका 30,000 रुपये। तो कितने का फ़ायदा हो गया दोस्तों? आपका 30,000 रुपये का। क्लियर? ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन।
अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट छुड़वाया था, अब उसको मैं यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ जिससे कि ये माना जाएगा कि मैंने पहले वो वाला करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगर इतना ही क्वेश्चन है तो हम उस केस में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया हमारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। एक लेजर फोलियो का भी क्रिएट कर लेना और यहाँ पर डेबिट क्रेडिट भी लिख लेना। सर छुड़वाया क्या? कुछ नहीं छुड़वाया, कोई दिक्कत नहीं, छुड़वाने का जरूरत भी क्या है। एंट्री में देखो शेयर फॉरफिटेड क्या हो रहा है, क्रेडिट, इसका मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, लेकिन जितने भी डेबिट वाले आइटम सारे लिख दूंगा। डेबिट में 2 आइटम आ रही हैं, शेयर कैपिटल और SPR। तो बताओ शेयर फॉरफिचर में कितना जाना चाहिए? 45,000 रुपये जाना चाहिए। शेयर फॉरफिचर में कितना जाना चाहिए? मेरा 45,000 रुपये जाना चाहिए, लेकिन मैं से क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बाय शेयर कैपिटल और बाय SPR लिख दो यहाँ पर, बाय शेयर कैपिटल और बाय SPR। कितने रुपये जाने वाले हैं? 75,000 और 45,000, 75,000 और 45,000। ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफिचर का डेबिट, इसका डेबिट साइड में लिखूंगा, लेकिन क्या लिखूंगा? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना जाएगा हमारा? 30,000 रुपये। कितना जाएगा हमारा? 30,000 रुपये। बाकी हमारा डिफरेंस आ जाएगा, इस बाकी हमारा क्या जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा कितना हो गया? 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000 में से 30 के हमारे कितने बचे? 90,000 रुपये। कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। तो बस गाइस ये हो गया हमारा 60 क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे चलते हैं अब बुक वाले क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारे तो सारे क्वेश्चन हो गए। अब करते हैं कॉपी वाले फटाफट से 2 क्वेश्चन फटाफट से, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। बच्चों ध्यान से मेरी एक बात सुनो, आप लोगों ने अभी जो क्वेश्चन करे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को आगे चला लो। और अगर आपको लग रहा है कि पहले क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या थोड़ा सा भी आपको लग रहा है डाउट है, तो पहले एक काम करो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो, पीछे जाओ, एक बार और कंसेप्ट करो, दोबारा से वीडियो को आगे प्ले कर लेना। वीडियो कहीं भाग नहीं रही है, वीडियो अभी हमारी यहीं पे ही है, यूट्यूब पे रहेगी, वीडियो कहीं भाग नहीं रही। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले कंसेप्ट को सीखा नहीं और आप लोग आगे चले गए, तो कंसेप्ट आपका ना यहीं से बिगड़ने लग जाएगा और फिर बच्चा कहता है कि चैप्टर हार्ड है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को, अगर आपको लग रहा है कि पहले वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं, तो आप आगे बढ़ो, वरना आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को, कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे जाना है भैया, हम तो आगे जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। चलो सर क्वेश्चन पढ़कर दिखा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अब बुक में तो हमारे पास है नहीं। अब गाइस इसके बाद की हमारी जितनी भी वीडियो आने वाली हैं, एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद की वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी, 1% भी मिस मत करनी, मतलब करनी ही नहीं, कसम खा लो, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आप लोगों को अब। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मैं आपको कुछ और करवाता हूँ। एक चीज़ आप लोग और लिख लीजिए, मेरे से बच्चे कहते हैं कि सर हम बार बार भूल जाते हैं कि SPR किसके साथ आता है। भाई मैंने आपसे बोला था SPR आपके छोटे वाले भाई के संग आएगा। जो शेयर कैपिटल है ना, ये छोटा वाला भाई है, और जो SPR है बड़ा वाला भाई है, और ये दोनों हमेशा एक संग चलते हैं। इसके लिए आप लोग फटाफट से ना एक नोट लिख लीजिए। नोट आप लोग भूल जाते हो ना, इसलिए फटाफट से नोट लिखो मेरे साथ। लिखो भाई, नोट लिखो। शेयर कैपिटल लिखो फटाफट से। शेयर कैपिटल इज ऑलवेज credited with nominal value, with nominal value, या आप इसको कह सकते हो with face value, फिर लगाओ कोमा। ठीक है, उसके बाद अगर इसके साथ कोई मेरा प्रीमियम है, एनी प्रीमियम, एनी प्रीमियम विल बी, अगर हुआ तो विल बी उसको कर देंगे क्रेडिट, मतलब क्रेडिटेड। एनी प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड, अलग से मतलब सेपरेटली, सेपरेटली। कहाँ पर? इन क्रेडिट साइड, यहाँ लिखते हैं क्रेडिटेड। इन किसके नेम से जाएगा? इन लिखो यहाँ पर, इन लिखो, अलग से लिखो। इन किस नेम से जाएगा वो? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इस नाम से हम लोग उसको क्रेडिट कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इस नोट को दिमाग में चिपका लो, अब कभी मत भूलना। क्लियर? यस सर। अब चलते हैं एक बड़े क्वेश्चन के साथ। कहाँ चलते हैं? एक बड़े क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन का नाम क्या रखें? चलो नाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। पढ़ना नहीं है, पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों? यहाँ से स्टार्ट हो रही है असली क्लास। अभी तक ये लगा लो मजाक हुआ था, हालांकि 90% आप सिलेबस कर चुके हो, लेकिन 10% यही है जो मेन पेपर में आएगा। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए। टॉपिक का नाम है फॉरफिचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। सर ये तुम्हारा हो गया, अरे लिखो तो सही भैया, अभी फॉरफिचर एंड
री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर अलॉटेड ऑन एज प्रो राटा बेसिस, जिसको हम लोगों ने प्रो राटा बेसिस पे आगे पहले अलॉट करा था, उसको हम लोग फॉरफिट भी करेंगे, री इशू भी करेंगे। इस बार कुछ नया होने वाला है। सर इसका क्वेश्चन करवाओ। क्वेश्चन पहले मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे बुक में से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये सर लिख लिया। अब चलो एक डायग्राम बना लो फटाफट से मेरे साथ। हमारी कंपनी है, उसने कंपनी ने जो शेयर इशू करे हैं उसकी जो औकात थी वो थी 1,20,000 शेयर की। ठीक है, ये सर क्लियर हो गया। उसकी औकात थी 1,20,000 की, लेकिन पब्लिक ने जो उसको अप्लाई कर दिए वो कर दिए हैं 1.5 लाख शेयर। कितने अप्लाई कर दिए हैं? 1.5 लाख शेयर। लेकिन कंपनी तो 1,20,000 शेयर दे सकती है। तो क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि कंपनी का जो एक शेयर है वो है 10 रुपये का, 2 रुपये का हमारा प्रीमियम है। और एक लड़का ऐसा है, उसका नाम है रोहित। उसका नाम क्या है गाइज? रोहित, जिसने हमारी कंपनी में अप्लाई करे हैं। ध्यान से देखना इन वर्डों को। जिन्होंने हमारी कंपनी में अप्लाई करें हैं। कितने शेयर? 3,000 शेयर। जिसने मेरी कंपनी में अप्लाई करें कितने शेयर? 3,000 शेयर। अभी आपको ये निकालना पड़ेगा कि उसने हमारी कंपनी में, अच्छा हमारी कंपनी ने फिर उसको कितने अलॉट दिए होंगे, हमारी कंपनी ने कितने अलॉट करेंगे, निकालना पड़ेगा। ऐसे एक लड़का और है, एक रोहित है, एक है शेट्टी। एक कौन है? शेट्टी। उसने क्या करा? शेट्टी को हमारी कंपनी ने अलॉट करें, शेट्टी को हमारी कंपनी ने जो अलॉट करें वो करें 2400 शेयर्स, 2400 शेयर। अब ये निकालना पड़ेगा कि शेट्टी ने हमारी कंपनी में कितना फिर अप्लाई करा है। और जो ये रोहित है उसने हमें ये जो कॉल्स है ना, इसको बना लेते हैं पहले 2 रुपीज़ की और 3 रुपीज़ की, और चलो एक बना लेते हैं 5 रुपीज़ की, और 2 रुपये हम लोग यहाँ चिपका लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता नहीं है कहाँ पर है, तो यहाँ पर चिपका लेते हैं। ठीक है, तो 2 रुपये, 3 रुपये और 5 रुपये। अब जो रोहित है उसने हमें ये तो पैसा दे दिया एप्लीकेशन का, लेकिन हमें वो ये पैसा नहीं दे पाया और ये वाले पैसा नहीं दे पाया। ऐसे जो हमारा शेट्टी था उसने हमें ये पैसा दे दिया और उसने हमें ये पैसा दे दिया और वो हमें ये वाला पैसा नहीं दे पाया, ये वाला पैसा हमें नहीं दे पाया। और इनके शेयरों को कर लिया हम लोगों ने फॉरफिट। क्या कर लिया हम लोगों ने? इनके शेयरों को फॉरफिट कर लिया और बाद में हम लोगों ने रीइशू कर दिया। एट द रेट कितने रुपए के हिसाब से? 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। ठीक है ना, 9 रुपीज़ फुल्ली पेड अप। पता है ना, 9 रुपये आए हैं, 10 रुपये आ सकते थे लेकिन 9 रुपये आए हैं। अब 1.5 लाख रुपये पब्लिक ने अप्लाई करें, 1.5 लाख शेयर पब्लिक ने अप्लाई करें, लेकिन हमारी कंपनी की जो औकात है वो सिर्फ 1,20,000 शेयर की है। 1,20,000 शेयर ही हमारी कंपनी ने इशू करें। तो क्या लगता है यहाँ पर क्या लग गया हमारा? फिर इस वाले केस में क्या लग गया? प्रो राटा लग गया। इस वाले केस में क्या लग गया हमारा? प्रो राटा लग गया। पब्लिक ने 1.5 लाख अप्लाई करें, लेकिन हमारी कंपनी ने मात्र 1,20,000 ही शेयर दिए। हमारी कंपनी ने सिर्फ 1,20,000 शेयर दिए। तो प्रो राटा क्या लगेगा बताओ? आपको रेशो मालूम है ना, अप्लाइड वर्सेस अलॉट का हमारा क्या रेशो आएगा बताओ? तो 15 और 12 का करोगे तो ये आएगा, कितना आएगा बताओ? ये आएगा आप लोगों का अप्लाइड वर्सेस अलॉट का, निकालो कितना आएगा बताओ? ये आएगा आप लोगों का 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5:4 हमारा रेशो निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले, क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इस वाले क्वेश्चन में जो सीखने वाली बात है वो ये है कि सर ये तो बात समझ में आ गई, रोहित ने अप्लाई करें 3,000, तो हमने उसको कितने शेयर अलॉट करेंगे ये पता लगाना है। और शेट्टी ने तो हमें अलॉट ही करें, शेट्टी को हम लोगों ने अलॉट करें 2400, तो शेट्टी ने कितने अप्लाई करे होंगे सर? हमें ये भी निकाल के दिखाओ। ये कैसे निकालते हैं अप्लाई? अब अप्लाई वर्सेस अलॉट कैसे निकालते हैं? आपको पहले तो ये क्लियर करना है, ये पहले क्लियर करना है। सर कैसे क्लियर करते हैं? देखो सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसका निकालता हूँ रोहित का, ये उनको लिए बता रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन बहुत कमज़ोर है। 3,000 रोहित ने अप्लाई करें। जब हमें अप्लाई से अलॉट पर जाना होता है तो जो ये रेशियो है ना, इस रेशियो को हम लोग रिवर्स कर देते हैं। जब हम लोग अप्लाई से अलॉट पर आते हैं, ऊपर से नीचे की आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तो फिर हमें रेशियो को रिवर्स करना पड़ता है। मतलब ये कि हमें अलॉट वर्सेस अप्लाई रखना पड़ता है। 4/5 ये तो रहा बच्चों के लिए, जो बच्चे रटने वाले हैं। अब थोड़ा समझने वाली बात कर लेते हैं। 3,000 मुझे गिवन है। मैंने आप लोगों से क्या बोला था? मैंने आप लोगों से बोला था जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम लोग रखते हैं हमेशा ऊपर। मुझे क्या निकालना है? अलॉट। अब यहाँ पर बताओ अलॉट क्या है, 4 है या 5 है? सर अलॉट 4 है, तो इसको ऊपर रखो और 5 को नीचे रखो। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 6 30 और 6 चौक 24। ये आएगा आप लोगों का 2400 रुपये। मतलब है कि हम लोगों ने उसको 2400 शेयर अलॉट करें हैं। इसी तरीके से शेट्टी का निकालोगे तो अप्लाई वर्सेस अलॉट पर जाना है। देखो अप्लाई वर्सेस अलॉट पर जाने के लिए रिवर्स करते हैं, लेकिन अगर मैं अप्लाई ही निकाल रहा हूँ तो सीधा लगा देना 5/4 कर देना। 2400 का 5/4 कर देना, आपका ये निकल कर आने वाला है 2400 का करोगे 5/4 6 4 6 पंजे 30। ये आएगा आप लोगों का 3,000। कितना आएगा आप लोगों का? ये 3,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई।
बस अब क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने आप लोगों से एक बात और बोली थी, पहली बात ये कसम याद रखना, ऐसे बड़े क्वेश्चनों में अप्लाई अलॉट की कैलकुलेशन करोगे, कर दी इस तरीके से। सेकंड, हमें अगर लग रहा है प्रोराटा दिखाई दे रहा है किसी भी केस में, तो प्रोराटा की आपको वर्किंग करनी है, बोला था। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर तुम्हें लग रहा है कहीं भी किसी भी केस में अगर तुम्हें लग रहा है कि शेयर तो फॉरफिट करे गए हैं, शेयर तो फॉरफिट करे गए हैं, और अप्लाई अलॉट जिसके कम ज़्यादा हैं, अप्लाई अलॉट वाले केस में, मतलब ये भी तो कैटेगरी है ना, अप्लाई अलॉट की कैटेगरी है, अप्लाई अलॉट की कैटेगरी है, जैसे ये कैटेगरी है ऐसे ये कैटेगरी, ऐसे ये कैटेगरी है। लेकिन आपको इन दोनों में से कैलकुलेशन सिर्फ उसी की करनी है जिसके अलॉटमेंट से ही पैसा नहीं आना स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पर 2 टिक आ गई, इसका मतलब है कि हमें शेयर की कैलकुलेशन नहीं करनी। तो हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है? रोहित की। सर कैसे पता चल रही है? जैसे ही आपको चल रही है पता कि अलॉटमेंट से पैसा आना हमारा बंद हो गया, तो समझ लेना आपको इसकी भी क्या करनी पड़ेगी, प्रोराटा की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपको अप्लाई मालूम है, प्रोराटा मालूम है, अप्लाई मालूम है और अलॉट मालूम है। अब इसकी वर्किंग करते हैं, इस वाले की, इसकी नहीं करनी सेठी वाले की। क्यों? क्योंकि हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आ चुका है। क्लियर? बताओ, ये हार्ड क्वेश्चन है, पहले बोल रहा हूँ गाइस, पहले ही बोल रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन है, इतना भी हार्ड नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। पहले आप लोग ये निकालो, अप्लाई अलॉट निकाल दिया, पहला काम सबसे पहले कर देना। दूसरा, आपकी जो भी ये वर्किंग है प्रोराटा वाली, इसकी कैलकुलेशन कर देना अलग से। उसके बाद इन दोनों में से भी किसकी करनी है आपको पता होना चाहिए, उनकी करनी है। चाहे मैं तो कह रहा हूँ चाहे यही क्यों ना हो, अगर यहाँ पर कट लगा होता ना, इधर भी कट लगा होता, तो मैं इसकी भी वर्किंग करता, इसकी भी वर्किंग करता। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर कट लग रहा है अलॉटमेंट पर, इसका मतलब ये है कि मुझे इसकी वर्किंग करनी है, रोहित की। तो चलो फटाफट से पहले इसकी कर लेते हैं और फिर इसकी कर लेते हैं। पहले वर्किंग कर लेते हैं, आंसर तो बाद की बात है, पहले वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग यहीं करके दिखा दूँ क्या? कहाँ करें वर्किंग, कहाँ करें वर्किंग? तो चलो वर्किंग में यहीं करके दिखाता हूँ। बच्चों, आपका नाम क्या है? आप किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11 या कक्षा 12? आपका क्या सपना है? ये तीनों सवाल आप लोग मुझे मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके बताएं। हमारी टीम उसका जवाब आपको देगी और आपके सपने को साकार कराने में हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। अपना सपना जरूर बताना कि मेरा सपना क्या है, मैंने कॉमर्स क्यों ली है, क्योंकि हमारी टीम को पता चलना चाहिए कि आपका सपना क्या है। उस सपने को साकार कराने में हमारी टीम, जो हमारी विनोद सिंगला फाउंडेशन है, जितना भी हमें लगेगा, जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो गाइस, अपना सपना बताना बिल्कुल ना भूलें। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो और आपकी क्लास कौन सी है? चलो भाई वर्किंग करते हैं। मुझे बताओ पहले किसकी करेंगे हम लोग? पहले वर्किंग कर लेते हैं उसकी, रोहित की कर लेते हैं, ठीक है? आ जाओ भाई, ये लो, जो कि हमारी रोहित की वर्किंग। एक कर लेंगे प्रोराटा वाली वर्किंग, ठीक है भाई? तो रोहित की वर्किंग कर लेते हैं। नाम मैं नहीं लिखूंगा, एप्लीकेशन मनी वगैरह, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, एक्सेस एडिस्टेड वगैरह सब आप लोग खुद लिख लेना। मैं पहले फटाफट से रोहित ही करता हूँ। रोहित बता भाई, तूने कितने के लिए अप्लाई करा है? 3000। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 6000। कितना हो गया हमारे? ये फटाफट से बताओ बंद करके। सर ये हो गए 6000। अच्छा रोहित, कितने तेरे से आने चाहिए थे? 2400 मल्टीप्लाई बाय 2, 4800 रुपये तेरे से आने चाहिए थे। 4800 रुपये तेरे से आने चाहिए थे। कितना तेरे से फालतू आ गया? सर हमें मिल गया 1200 रुपये का फालतू। हमें क्या मिल गया? 1200 रुपये फालतू मिल गया। उसके बाद क्या होगा? अब हम बोलेंगे रोहित से, रोहित तो ना मेरे को पैसे भिजवा दे 5 रुपये। अब देखो यहाँ पर भी एक बात सीखने वाली है, अलॉटमेंट के जब पैसे मांगे जाएंगे 5 रुपये, 2400 मल्टीप्लाई 5, तो ध्यान से देखो इस बार यहाँ पर प्रीमियम भी है। यहाँ पर क्या है? प्रीमियम। तो इसकी कैलकुलेशन आपको अलग से करनी है, ठीक है? याद रखोगे मैंने क्या बोला? पहली बात आपको ये याद रखनी है, आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। अप्लाई अलॉट निकाल दिया, फिर आपको प्रोराटा वाली वर्किंग करनी है। फिर आपको चेक करना है कि वर्किंग इन दोनों में से भी किस किस की करनी है। करनी उसकी है जिसके आगे अलॉटमेंट के टाइम से कट लगने स्टार्ट हो गई। थर्ड याद रखना इसकी करनी है। फोर्थ ये भी याद रखना, आप जब इसकी वर्किंग कर रहे होगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रीमियम का पैसा हमारे पास नहीं आया, तो इसको आपको अलग से करना है। सर अलग से कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, देखो ना, चिंता मत करो, चिंता नहीं करनी। 2400 मल्टीप्लाई 5 मंगवाने आपको, तो आप लोग चाहो तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 5 आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। आप लोग चाहो तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 5 12,000 रुपये इकट्ठे लिख सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग लिखूंगा। 2400 मल्टीप्लाई बाई 3 अलग लिखूंगा, 2400 मल्टीप्लाई बाई 2 में अलग लिखने वाला हूँ। तो 2400 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 7200 रुपये। तो मैं 1200 रुपये जो हमारे होने वाले हैं आगे एडजस्ट, ये हमारे एक्सेस पैसे हैं ना, एक्सेस, ये मैं आगे एडजस्ट करने। तो जब मैं पैसे ड्यू के कराऊंगा, ड्यू के कितने कराऊंगा? ड्यू के 12,000 रुपये। तो मैं ड्यू करूँगा 2 अलग अलग तरीके से। एक करूँगा 7200 रुपये ड्यू और एक करूँगा मैं 24 नहीं 48 रुपये अलग से ड्यू करूँगा। क्या बात समझ में आ रही है? सर हाँ समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। आपने 12,000 ड्यू करने हैं, मैंने 12,000 ड्यू कर रहे हैं, देखो बस मैंने अलग अलग लिख दिया। क्या दिक्कत है? अलग अलग लिख दिया, ठीक है सर हमें समझ में आ गया, हम लोगों ने अलग अलग लिख दिया। अब देखो हम लोग आगे एडजस्ट करेंगे। अब आप लोग कितने पैसे एडजस्ट कर सकते हो? सर 1200 रुपये एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1200 रुपये सबसे पहले आपको एडजस्ट करने हैं जो आपकी फेस वैल्यू है। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे हमारे प्रीमियम वाले से।
ठीक है। सबसे पहले कसम खा लो 1200 रुपये एडजस्ट करेंगे हम लोग अपनी फेस वैल्यू से, और फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे हमारे प्रीमियम से। तो ये 1200 तुम्हारे यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, ये तो यहीं के यहीं ख़त्म हो गए। जब हमारे सारे के सारे पैसे यहीं के यहीं ख़त्म हो गए तो बताओ, अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ तो ऐसा कौन सा पैसा है जो हम लोगों को रिसीव्ड नहीं हुआ, जो हमें रोहित ने पैसे नहीं दिए। सर रोहित ने 7200 में से बस 1200 रुपये ही दिए, इसका मतलब हमें 6000 रुपये रोहित ने नहीं दिए। और ये प्रीमियम वाले पैसे भी हमारे नहीं आए, ये वाले पैसे भी हमारे नहीं आए, क्योंकि हम लोगों ने ये पैसा भी एडजस्ट नहीं करा। तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल कितने रुपये नहीं आए? टोटल सर हमारे पास टोटल इतने रुपये नहीं आए, तो टोटल कितने आए ये? सर टोटल है 10,800 रुपये, 10,800 रुपये टोटल हमारे पास 10,800 रुपये नहीं आए। अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रोहित, अमाउंट नॉट पेड बाय रोहित, ऐसे लिख लीजिए, पेड बाय रोहित। क्या बात समझ में आ रही है? सर बात समझ में आ गई। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ये वाली वर्किंग थोड़ी सी हटके करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम था, ठीक है। इसका क्या रोल आएगा आपको बाद में बताऊंगा। अब एक प्रोराटा वाली वर्किंग और करनी है। कौन से वाली? इसकी करनी है, इस वाले की करनी है, इस वाले की। इसकी आप कर चुके हो, इसकी करनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर टिक लगा हुआ है, और ये रेशो काम आता है हमारा ये निकालने में, ठीक है। और ये मैंने निकालना सिखाई दिया है। अब इसकी करते हैं। बताओ 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 कितने रुपये? 3 लाख रुपये। हमारे पास 3 लाख रुपये आ गए। कितने आने चाहिए? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,40,000 रुपये आपके पास आने चाहिए। तो फालतू के हमारे पास कितने रुपये आ गए? 60,000 एक्सेस हमारे पास आ गए। अब मैं ड्यू करूँगा, तो ड्यू करूँगा मैं 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 12 पंजे 60। मैं 6 लाख रुपये ड्यू करूँगा, 6 लाख रुपये ड्यू करूँगा, और 6 लाख में 60,000 रुपये हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। 6 लाख में हमारे 60,000 रुपये ये वाले पैसे हमारे एडजस्ट हो जाएंगे। और भूलना मत, जब पैसे मेरे पास आएंगे अलॉटमेंट के टाइम पे, तो 6 लाख में से 60,000 रुपये ये नहीं आएंगे, और ये 10,000 रुपये हमारे 800 ये भी नहीं आएंगे, 10,800 रुपये हमारे ये वाले भी नहीं आएंगे। तो कितने आएंगे हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि कितने पैसे हमारे पास अलॉटमेंट के टाइम पर नहीं आए। 6 लाख मांगे तो 6 लाख में 60,000 रुपये तो उसने दिए नहीं, क्योंकि आगे हमारे एडजस्ट हो गए, और 10,800 रुपये हमारे दिए नहीं। तो बाकी एग्जैक्ट हमारा अमाउंट ऐसा कितना है जो हमारे पास रिसीव्ड नहीं हुआ, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। इसको चाहे भले ही आप लोग दिमाग से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वो वाला पैसा जो हमारे पास रिसीव्ड नहीं हुआ, इसको दिमाग में रखना। तो 6 लाख में 60,000 आए नहीं, क्योंकि हमने एडजस्टर कर लिए, और 10,800 टोटल वैसे ही रिसीव्ड नहीं हुआ, तो मैंने ये भी लेस कर दिया। तो कितने रुपये हमारे पास टोटल नहीं आए हम लोग चेक कर लेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? बताओ, अगर इतना आ गया तो समझ लो क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए अब एक मुर्गा टाइप का। मुर्गा मतलब है कि क्वेश्चन में जान ही नहीं बची, बस इतना ही करना था आप लोगों को। ये सर हमें समझ में आ गया। तो बस अब इसकी फटाफट से ना एंट्री कर लेते हैं। चलो भाई एंट्री करते हैं। बस इस बात को याद रखना कि सबसे पहले हम लोग पैसे को एडजस्ट करेंगे फेस वैल्यू से, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका नोट भी लिख सकते हो, नोट लिख लीजिए, इसका नोट फटाफट से लिख लीजिए। देखो, एक्सेस मनी इज ऑलवेज फर्स्ट एडजस्ट टुवर्ड्स फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और फिर अगर कोई बचा, देन एनी बैलेंस लेफ्ट, देन एनी बैलेंस लेफ्ट, अगर कोई पैसा बचता है फ्रॉम प्रीमियम, फ्रॉम प्रीमियम, यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। ये वाली बात कौन बोल रहा है? हमारा कंपनीज एक्ट 2013 कि सबसे पहले एडजस्ट करो यहाँ से, और फिर अगर कोई पैसा बचता है तो हम लोग प्रीमियम से एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग अब करने जा रहे हैं गाइस एंट्री। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? अब एंट्री करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो सर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, यहीं एंट्री करेंगे। और कहाँ जाएंगे हम लोग? चलो ये पहले पैसा आएगा। सर कितना पैसा आएगा? जितने की अपन लोगों की औकात है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय औकात कितने की थी हमारी? हाँ औकात इतने की थी ना? नहीं गलती हो गई, सॉरी। पैसा आएगा पहले 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। तो चलो वैसे एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पैसा आएगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 3 लाख रुपए आपके पास आएंगे। कितने रुपए आएंगे आपके पास? फटाफट से 3 लाख रुपए आएंगे आपके पास। तो एंट्री क्या करने वाले हम लोग? 3 लाख रुपए आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए आएंगे आपके पास? 3 लाख 3 लाख रुपये आपके पास आएंगे। 3 लाख रुपये आपके पास आ गए, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने की एंट्री आप लोग जानते हो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल,
मुझे बताओ 3 लाख में हमारे शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितने की अपने लोगों की औकात है। औकात कितने की बताओ हमारे पास सर? औकात है हमारी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये कि 2,40,000 की हमारी औकात है। कितने की औकात है हम लोगों की? 2,40,000 की। और बाकी एडजस्ट कर लेंगे वो फालतू के पैसे जो हमारे पास एडवांस आ गए थे। कितने रुपये हमारे पास एडवांस आए थे सर? 60,000 रुपये। ये वाले 60,000 हमारे पास एडवांस आ गए थे। तो शेयर अलॉटमेंट के हम लोग 60,000 रुपये एडजस्ट कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। अब कंपनी पैसा मांगेगी अलॉटमेंट की। कितना पैसा मांगेगी सर? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मांगेगी। मतलब ये कि मांगेगी 6 लाख, लेकिन बाकी 3,60,000 जाएंगे पहले हमारे उसमें शेयर कैपिटल में, और बाकी जाएगा हमारा SPR में। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। ये ड्यू करने की एंट्री सिंपल है, मैंने ई लिख दिया, कोई बात नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी ने मांगे हैं कितने? 6 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें जाएगा फेस वैल्यू जो कि आने वाला है 3,60,000, और बाकी जाएगा हमारा किस में? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपये जाने वाले हैं? ये जाएंगे सर 2,40,000। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। अब ये पैसा हमारे पास आएगा, हमारे पास पैसा आएगा दोस्तों, ध्यान से बताना, ध्यान से। पैसा हमारे पास आएगा तो कितना आएगा? हमने मांगे भले ही 6 लाख रुपए, हमने मांगे भले ही 6 लाख रुपए हैं, लेकिन 6 लाख में 60,000 रुपये तो आने नहीं है, 60,000 तो आने नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आएंगे 5,40,000। हाँ, 5,40,000। और 5,40,000 में भी 10,800 नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये वाला पैसा कुछ लोगों ने मना कर दिया था कि ये वाला पैसा हम देंगे नहीं, ये एडजस्ट कर लिया और ये देंगे नहीं। तो कितने पैसे आ जाएंगे? 5,29,200। 5,29,200 सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है पैसा निकालने की। बैंक अकाउंट डेबिट 5,29,200। कौन सा पैसा नहीं आया था सर? ये वाला पैसा नहीं आया था। नहीं आया था, इसका मतलब है कि कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब ये है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने रुपये? 10,800 रुपये। 2 हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपये की हमारी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है? और सर 6 लाख में से 60 तो हमारे एडजस्ट हो गए थे, तो रह कितने गए थे हमारे? 5,40,000। मैंने हर जगह इक्विटी शेयर लिखा है, तो यार एक काम करो, यहाँ पर भी लिख लो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, बस ठीक है ना। अब इक्विटी शेयर से क्वेश्चन करो आप लोग। तो चलो आगे चलते हैं। पैसा आ चुका है। अब हमारी कंपनी पैसा मांगेगी फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मांगेगी सर? वो मांगेगी 1,20,000 मल्टीप्लाई 5, मतलब ये कि 12,5 60, 6 लाख मांगेगी। लेकिन यहाँ पर 2 कट लग रहे हैं। कट लगने का मतलब है कि कुछ पैसा हमारे पास नहीं आएगा। तो कितना नहीं आएगा अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास कंपनी 6 लाख मांगेगी शेयर फर्स्ट कॉल का। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का कंपनी पैसा मांगेगी। कितना मांगेगी? 6 लाख। कहाँ पर डाल देगी इसको? इक्विटी शेयर कैपिटल में। कितने रुपये डाल देगी? पूरे के पूरे 6 लाख। लेकिन क्या 6 लाख रुपए हमारे पास आएंगे? सवाल ये उठता है, गंभीर सवाल है, क्या 6 लाख रुपए आएंगे? नहीं सर, 6 लाख कैसे आ जाएंगे सर? यहाँ पर 2 कट लग रहे हैं। कट लगने का मतलब ये कि हम लोगों ने जितने शेयर अलॉट करे थे 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5 ये इतना पैसा देने से मना कर रहे हैं। 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5 इतना रुपये देने से मना कर रहे हैं। तो ये 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हमें 12,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं। ये हमें 12,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं, 12,000। और ये कितने देने से मना कर रहे हैं? 2,400 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा, ये भी 12,000 देने से मना कर रहे हैं। मज़े की बात ये है कि ये भी हमें 12,000 रुपये देने से मना कर रहे हैं। और इसका हम लोगों ने निकाल ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले, 10,800। इसके लिए ही तो हम लोगों ने तांडव करा था, तांडव, ये वाला अमाउंट निकालने के लिए। ये तो सिंपल है, तो सिंपल एक ही बार में निकल गया। हम लोगों ने इसके लिए क्या करा था? तांडव, तांडव करा था हम लोगों ने इसके लिए। तो ठीक है, समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। तो बस ये 12,000 रुपये हमारे पास नहीं आए। तो इसका मतलब है कि 6 लाख मांगे, 12,000 24,000 रुपये नहीं आए, तो 5,76,000 रुपये आपके पास आ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 5,76,000, और जो नहीं आए तो वो जाएगा CIA, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 24,000 रुपये, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपये? 6 लाख रुपये। क्या बात समझ में आ रही है सर? बात समझ में आ रही है। अब क्या होने वाला है? अब हमारी कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी। अब हमारी कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी, तो अब दोस्तों दोबारा तांडव वाली एंट्री आने वाली, तांडव। तो सर कंपनी शेयर फॉरफिट करेगी तो किस किस के करेगी? जिन्होंने पैसा नहीं दिया, यहाँ भी कट लग रहा है, यहाँ भी कट लग रहा है, मतलब इसके भी शेयर फॉरफिट करो और इसके भी करो, रोहित के भी करो, शेट्टी को भी करो। सर ये तो रोहित शेट्टी है, इसके शेयर कैसे फॉरफिट कर सकते हो? अरे जा भाई रोहित शेट्टी, पैसा नहीं देगा तो तेरे भी शेयर फॉरफिट होंगे। गलत काम है, सीधी सी बात। अब बता रोहित, तेरे को मैंने कितने शेयर अलॉट करे थे? अलॉट से मतलब है, अप्लाई से मतलब नहीं है, अलॉट से मतलब है। ठीक है, अलॉट से मतलब है, अप्लाई से कोई मतलब नहीं है। तो चलो बताओ, अब हम लोगों जब शेयर फॉरफिट करते हैं तो बताओ ऐसा कोई पैसा है, इस 2,400 वाले को ध्यान से देखो,
क्या ऐसा कोई कट है जिसके ऊपर प्रीमियम है? हाँ सर, ये रहा ना, कट भी है और प्रीमियम भी है, मतलब ये कि मांगा लेकिन तूने नहीं दिया, इसका मतलब ये कि एंट्री में SPR होने वाला है, डेबिट। तो चलो एंट्री क्या करते हैं हम लोग, फटाफट से बताओ सर। एंट्री करते हैं, फोरफीचर की सबसे बढ़िया एंट्री होने वाली है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू, कुछ पैसा आ गया और कुछ पैसा नहीं आया। जो आ गया उसको हम लोग ले लेंगे शेयर फॉरफीचर में, जो नहीं आएगा उसको ले लेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर में, ठीक है। माफी चाहूंगा वीडियो में बार बार आने के लिए, लेकिन गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो, मेरे प्यार के लिए वीडियो को लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो, लाइक किए बनाना आगे मत जाना यार। प्रॉमिस करो आप लोग कि जब भी वीडियो देखोगे वीडियो को लाइक करोगे मेरे प्यार के लिए, और चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करोगे, और अपने दोस्तों को बताओगे कि कोई विनोद सिंगला सर आ चुके हैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेलिंग में अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स सिखाने के लिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जोड़ के यार लाइक करके आगे बढ़ना और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि कोई एक विनोद सिंगला सर है, इनको सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी के लिए। चलो आगे चलते हैं। ये हमारा अकाउंट हो गया था। चलो भाई, पहले हम लोग बात करते हैं रोहित की, बाद में बात करेंगे शेट्टी की। चल भैया रोहित बता, रोहित तू बता, तेरे से कितना पैसा मांगा जा चुका है? रोहित कह रहा है कि सर मेरे से ना पूरा पैसा मांगा जा चुका है। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 24,000। कितने हो गए हमारे? 24,000। ठीक है 24,000। अब बात करते हैं SPR। रोहित ऐसा कोई पैसा है जो तेरे नाम का SPR का है, जो हमने तेरे से मांगा लेकिन तूने नहीं दिया? रोहित कह रहा है सर हाँ ना, 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये मैंने आपको नहीं दिया था। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए? 4800 रुपये। ठीक है, उसके बाद शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट जाएगा? मैंने बोला रोहित अभी तेरी बात कर रहे हैं, अभी मैं सेट्टी को याद ही नहीं कर रहा। सेट्टी से मुझे कोई मतलब नहीं, रोहित की बात हो रही है अभी। तो रोहित बता तेरे कितने शेयर फॉरफिट कर लूँ? रोहित कह रहा है कि सर 2400 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने आपको बस इतने रुपये दिए, 2400 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये दिए, तो इसके 4800 फॉरफिट कर लो, इसके 4800 फॉरफिट कर लो। फिर मैंने बोला अच्छा रोहित बता तेरा कोई कॉल सिनेरियो का पैसा है? सर हाँ मैंने आपको यही दिया है, ये दोनों दिया ही नहीं है, तो फॉरफिट कर लो। देखो अगर टिक होता तो मैं इस प्रीमियम को इग्नोर कर देता, मैंने बोला है ना, लेकिन यहाँ पर क्रॉस है तो मैं इसको लेने वाला हूँ। तो एग्जैक्ट बता दो मेरे को कितने रुपए आपके पास नहीं आए? तो सर हमारे पास जो पैसे हैं वो जो नहीं आए हैं वो हैं 5 और 3 8 और 2 10। कितने हो गए हमारे पास? ये तो साफ साफ सिंपल हो गया हमारा। 2400 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये तो पैसे नहीं दिया और ये पैसा नहीं दिया, ये कितने हैं? ये तो 12,000 हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। और ये कितने हैं? ये भी लिखे हुए हैं 10,800। तो इन दोनों को फटाफट से ऐड कर दो, 10,800 और 12,000, 10,800 और 12,000 ये हो गए हमारे 22,800। कितने हो गए हमारे? 22,800। अब आपको एक काम करना है कि क्या सच में ये 48 रुपये आएंगे? यहाँ ये 48 रुपये हमारे पास नहीं आएंगे। सर क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि याद करो हम लोग किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी? हम कर रहे हैं सिर्फ रोहित की। किसकी कर रहे हैं? रोहित की। हमें ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, रोहित की। तो रोहित ने हमें कितने रुपये भिजवा दिए? रोहित ने हमें कितने रुपये भिजवा दिए बताओ? रोहित ने कितने रुपये भिजवा दिए होंगे? आपको लगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 2? नहीं, रोहित ने मुझे 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये भिजवाए हैं। रोहित ने मुझे 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये मुझे भिजवा दिए थे। मतलब ये कि रोहित ने मुझे 6,000 रुपये भिजवा दिए थे। देखो ना यहाँ पर सबसे ऊपर रोहित ने मुझे 6,000 रुपये भिजवा दिए थे, इसलिए मुझे यहाँ पर 6,000 रुपये लिखना पड़ेगा। आपको एक बात याद रखनी है, कभी भी जब भी आपको लगे कि यार ये अमाउंट आपसे निकल नहीं पा रहा है, तो आप लोग शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को हमेशा एज अ बैलेंसिंग फिगर लिखने वाले हो। हमेशा क्या लिखने वाले हो? एज अ बैलेंसिंग फिगर। बाकी सारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ऐड 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 और ऐड, किसकी ऐड करनी है? अब हमें ऐड कोई हीरो हीरोइन की नहीं करनी है, हमें करनी है शेट्टी की। अब बताओ शेट्टी, चल भैया तेरे से कितने रुपये मांगे जा चुके हैं? 2400 मल्टीप्लाई बाय 10 पूरे, तो कितना हो गया? 24,000। इसका सिंपल हो गया। ठीक है शेट्टी, क्या तेरा कोई प्रीमियम का पैसा है? तेरा प्रीमियम का जो तेरे से मांगा गया हो तूने नहीं दिया हो? सर प्रीमियम का पैसा देखो सर मैंने दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, दे दिया तो तेरा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। अच्छा कोई ऐसा पैसा है? अच्छा इसको ना बाद में लिखने वाले हैं बैलेंसिंग फिगर। बात करते हैं पहले CIA की बात करते हैं। ऐसा कौन सा अमाउंट है जो हमने मांगा लेकिन तूने पैसा नहीं दिया? तो शेट्टी कह रहा है कि सर मैंने सर ये 12,000 रुपये मैंने आपको भिजवाए नहीं थे, तो बस तो 22,800 प्लस 12,000, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और अगर मैं इस वाले बैलेंसिंग फिगर को भी निकालना दिखाऊं कि किस तरीके से निकला ये 12,000 रुपये, तो शेट्टी से बात करते हैं। शेट्टी बता तूने मेरे को कितने रुपए दे दिए थे? तो शेट्टी कह रहा है जितने तुम लोगों ने मुझे शेयर अलॉट करे थे 2400 मल्टीप्लाई बाय मैंने ये दे दिया और मैंने ये दे दिया। मतलब ये है कि 2400 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 कितने हो गए हमारे? 5, क्योंकि टिक वाले केस में हमें 2 रुपये को इग्नोर करना है। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपये तूने हमें दे दिए थे, इसका मतलब है कि 12,000 रुपये तूने मेरे को दे दिए थे। अब इसको सॉल्व कर लेना कितना आने वाला है। ठीक है गाइस, इसको कर लोगे? ये सर हम इसको कर लेंगे। अब इसके बाद आपको 2 एंट्री और करनी होती है रीइशू की। ठीक है, तो चलो फटाफट से करते हैं रीइशू। तो आपने कितने शेयर इशू करें?
क्वेश्चन में नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि आपने सारे के सारे शेयर रीइशू कर देंगे 2400 और 2400 और 4300 कितने रुपये के हिसाब से, 9 रुपये के हिसाब से। कितने पे कर सकते थे, 10 पे। इसका मतलब है कि आपका 1 रुपये का क्या हो गया, घाटा। तो इसमें मेरा घाटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपये, 4800 हमारे शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 9 रुपये हमारे पास आएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा शेयर फॉरफीचर में हमारा 4800 मल्टीप्लाई बाय हमारा 1 रुपये का क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। उसके बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमारे कितने जाने वाले हैं, 4800 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये। क्लियर, ठीक है सर। इसके बाद एक एंट्री और बनती है हमारी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कितना अमाउंट आएगा, बस आपको ये निकालना है। तो चलो फटाफट से निकाल लेते हैं, रेड पेन से कर लेते हैं। तो पहले बात बताओ, हमारा कितना पैसा फॉरफिट हुआ था सर, हमारा हुआ था 11। ये हुआ हमारा 6000 और 12000, कितने हो गए, 12 और 6 18000। और मल्टीप्लाई रीइशू सेम है और फॉरफिटेड हमारा सेम है, सीधा हमारा लॉस लेस कर दो। लॉस हमारा कितना हुआ है, 4800 रुपये का। तो टोटल हमारा कितना आने वाला है, 13200 रुपये। 13200 रुपये, 13200 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। बस थोड़ा सा सर यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी कि 4800 का जो 6000 कैसे आया। भाई जितना पैसा उसने दे दिया वही लेना है हमें। तो आपको ये लग रहा होगा कि उसने पैसा हमें ये दे दिया 2400 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, आपको ऐसा लगा, बिल्कुल सही लगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी भी चीज़ की वर्किंग करी है तो आपको फोकस ना वर्किंग पे करना है, ना कि यहाँ पर करना है। मैंने पहले ही बोला था। तो आपको ये 4800 पे फोकस नहीं करना, आपको ये वर्किंग फोकस करना है। इस वर्किंग में देखो, तुम लोगों ने, रोहित ने मुझे कितने रुपए दे दिए थे सर, 6000 रुपये मुझे रोहित ने दे दिए थे। तो बस इस 6000 से मुझे मतलब है, इस वाले 6000 से मतलब है। और वैसे भी अगर आप कभी भी इस अमाउंट को नहीं निकाल पाओ दिमाग से, तो आप लोगों को इसको बैलेंसिंग फिगर लिखना है, हमेशा हमेशा लिखना है बैलेंसिंग फिगर, हमेशा आंख बंद करके। समझ में आ गया? ये सर में समझ में आ गया। तो गाइस बस ये रहा हमारा क्वेश्चन आज का। सर होमवर्क है, होमवर्क फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। कल हम लोग बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, तो कल की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, अगर आप इसी तरीके से घर बैठे बैठे अगर आप लोग अपनी पढ़ाई करना चाहते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिंपल आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम से पूछ सकते हो कि आप हमारे साथ किस तरीके से जुड़ सकते हो। हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बच्चों को पढ़ाएंगे अलग अलग बैच में। और हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। आपको तीनों में से जो भी पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हो। हमारे साथ अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो और अपने अकाउंटेंसी को, अपने बिजनेस स्टडीज को और इकोनॉमिक्स को काफ़ी अच्छे स्केल पे उसको मजबूत कर सकते हो, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर आप लोग CA, CS या CA में या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री या कोई भी आप डिग्री करना चाहते हो, कोई भी अगर आप ग्रेजुएशन वगैरह, PG वगैरह कुछ भी करना चाहते हो, उसमें आपको ये वाली जो पढ़ाई है हम लोग जो कराएंगे आपको एडवांस लेवल की विद कंसेप्ट, आपको जो भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा आपकी आगे वाली आने वाली जर्नी में। तो गाइस आपको सोचना किस बात का है, इस नंबर पे फटाफट से कॉल करिए और पूछिए कि हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और टीम से पूछिए किस तरह की क्या फीस है। हम लोगों ने आपके लिए फीस बहुत ही कम रखी हुई है, इतनी कम कि कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा, पूरे भारत का कोई भी बच्चा पढ़ पाएगा और अपने अकाउंट्स की जर्नी को, अपनी कॉमर्स की जर्नी को काफ़ी आगे लेकर जा पाएगा। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते पैसों की वजह से। इसलिए मैंने फीस इतनी कम रखी हुई है कि हर बच्चा पढ़ पाएगा। बस आपको एक स्टेप लेना है, वो ये कि आपको इस दिए गए नंबर पर ना कॉल करनी है या इस दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अगर आप कॉल नहीं कर सकते तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और अपनी इंक्वायरी को ले सकते हो। तो मिलते हैं, या तो हम YouTube की वीडियो के संग मिलेंगे या हम लोग मिलेंगे अपने कोर्स के साथ ऑनलाइन। वंदे मातरम, जय हिंद।